नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी अंग प्रदेश। मैं हूं आपके साथ निशा। भागलपुर के बड़ी खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो शुरुआत करेंगे आज के सबसे बड़ी खबर से। हमेशा अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले भागलपुर के गोपालपुर से जदयू विधायक गोपाल मंडल के सुर बदल चुके हैं और अब वे बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद को हिंदी में कहा हम आपसे प्यार करते हैं, वहीं इंग्लिश में आई लव यू कहने लगे। दरअसल कुछ दिन पूर्व जदयू विधायक ने उप मुख्यमंत्री को वसूली करने के लिए भागलपुर आने का बयान दिया था, जिसके बाद गोपाल मंडल को पटना तलब किया गया था, जहां जदयू और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के नेताओं से मुलाकात के बाद जदयू विधायक के सुर अब बदल चुके हैं और उन्होंने पूरे मामले का पटाक्षेप होने का दावा करते हुए कहा कि घर में भाई भाई में झगड़ा होता है, अब सब सारे गिले शिकवे दूर हो चुके हैं। क्या कहा गोपालपुर से जदयू विधायक गोपाल मंडल ने, देखिए इस रिपोर्ट में। हम बोले ये एक कहानी था, तब हमको चीर पैदा हुआ, तब मैंने बयान दिया। ऐसा जानबूझ के मैंने बयान नहीं दिया हूँ कि एनडीए गठबंधन की सरकार पर कोई असर पड़े या तर्क से अब हमारे डिप्टी सीएम के असर पड़े। गुस्सा तो हो ही जाता है ना, लेकिन बात ये है तो आए जरूर नवगछिया, तब डिप्टी सीएम है, उनके निकट कोई भी जा सकते हैं, वो तो सरकार हुए ना, कोई भी जा सकते हैं। तो इसलिए वो लोग चले आए, लोजपा के लोग प्रत्याशी सब, कोई हमको हराने वाला, उनको सपोर्ट करने वाला, निर्दलीय लड़ने वाला, वो सब पहुंच गए। वो सब भाजपा ये था कैसे हम दल ज्वाइन करें, यही उद्देश्य था। और वो जानबूझ के बुलाए नहीं थे, उनको जानकारी भी नहीं था ये लोग कौन है। तो वो प्रवीण भगत के यहाँ भोजन वोजन किए, उसके बाद वहाँ से चल दिए उनको भी। लेकिन ऐसा बात नहीं है। अरे गुस्से में बोला कि 2 अटैची ले गया, काहे ले जाएगा 2 अटैचिया, कहाँ रखेगा। बाबू जहाँ कहीं भाई आपसे मैं हिंदी में प्यार करता हूँ, अंग्रेजी में आई लव यू। भागलपुर के तिलका मंझी थाना क्षेत्र के पटल बाबू रोड स्थित प्रसिद्ध व्यवसायी शंभू टिवरेवाल के घर 24 अगस्त को हुए डकैती मामले में पुलिस ने एक अपराधी को धर दबोचा। भागलपुर के सिटी एसपी पुरन झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि डकैती मामले को सीनियर एसपी निताशा गुड़िया ने गंभीरता से लेते हुए मामले के उद्भेदन को लेकर विशेष टीम का गठन किया था, जिसमें सिटी एसपी सहित कई थानों के थानेदार शामिल थे। विशेष टीम ने मानवीय पक्ष और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर डकैती कांड में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर ताबड़तोड़ छापेमारी अभियान चलाया और इसी दौरान पुलिस दल ने विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के पवती निवासी राजन कुमार को लूटे हुए 9,000 रुपए के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराधी के द्वारा डकैती कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए घटना में शामिल सभी अपराधियों के विषय में जानकारी दी गई है। विशेष टीम लूटे हुए सामान और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। इसी क्रम में वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम का गठन किया गया, जिसके अंतर्गत थाना अध्यक्ष तिलका मंझी, थाना अध्यक्ष जोगसर, थाना अध्यक्ष बबरगंज एवं थाना अध्यक्ष मधुसूदनपुर शामिल थे। टीम के द्वारा घटना का सफल उद्भेदन किया गया एवं घटना में शामिल एक व्यक्ति राजन कुमार पेशर सियाराम पासवान को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से 9,000 रुपए और घटना में प्रयोग किया हुआ मोबाइल बरामद किया गया है। लाखों का मामला बताया जा रहा था, 9,000 रुपए जी। इसमें इसके अलावा लगभग आधा दर्जन से ज्यादा अपराधी शामिल हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद अन्य रिकवरी अभी संभव है। छापेमारी लगातार की जा रही है। जिसकी गिरफ्तारी हुई उसके पास से क्या हुआ? जिसके पास से गिरफ्तार जिसे किया गया, जैसा आपको बताया गया है कि उसके पास से 9,000 रुपए कैश में, क्योंकि ये लाइनिंग का काम कर रहा था, तो इसके पास 9,000 जो कैश इसको मिला था वो पूरा बरामद किया गया है एवं इसका मोबाइल जो घटना में प्रयोग कर रहा था वो बरामद है। दाई सस्पेक्टेड बताई जा रही थी, तो दाई का भी कोई इन्वॉल्वमेंट है? अभी कांड अनुसंधान अंतर्गत है, गिरफ्तारी के बाद आपको बताया जाएगा। कुख्यात समझ आता थी उनका फरार होने का मामला सामने आया है। क्या कुख्यात सनोज यादव का फरार होने का मामला सामने आया है? देखिए, अभी कांड अनुसंधान अंतर्गत है, तो किसी अपराधी के बारे में बताना उचित नहीं होगा। जैसे जैसे गिरफ्तारी होती जाएगी आप लोगों को उचित माध्यम के द्वारा बता दिया जाएगा। अपराधी द्वारा कोई और जानकारी दी गई है सर? हाँ, उसने घटना में शामिल अपनी संलिप्तता स्वीकार करी है और शामिल अन्य लोगों के नाम बताए हैं। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के कमरगंज दुर्गा मंदिर का छज्जा तोड़ने के दौरान मलबे में दबकर एक मजदूर की मौत हो गई। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि मजदूर मंदिर की छत को तोड़ रहा था कि अचानक छज्जे का मलबा भरभरा कर गिर गया। उसमें दबने से कमरगंज गांव के रहने वाले 55 वर्षीय विश्वनाथ राय की मौत हो गई है। वहीं एक अन्य मजदूर सुबोध मंडल घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते सुल्तानगंज थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया, साथ ही सामाजिक स्तर पर पंचायती कर मामला को रफा दफा कर दिया। वहीं पुलिस घटना के बाद आवश्यक कार्रवाई कर रही है।
देशम भागलपुर नवगछिया थाना क्षेत्र के माखा तकिया में वार्ड 15 के पार्षद सीमिया देवी के पति विनोद सिंह के द्वारा रंगदारी नहीं दिए जाने पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गनीमत यह रही कि इस दौरान किसी भी प्रकार की जानमाल की क्षति नहीं हुई। गोलीबारी की आवाज सुनकर जुटे ग्रामीणों ने अपराधियों को खदेड़ दिया, जिसके बाद अपराधी 2 बाइक छोड़कर फरार हो गए। पार्षद पति विनोद सिंह ने बताया कि धन्ना यादव और पवन यादव अपने सहयोगी के साथ उसके घर आ धमका रहे थे और रंगदारी दिए जाने की मांग की। रंगदारी का विरोध करने पर धन्ना और उसके गुर्गों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और इस दौरान पार्षद पति ने 24 घंटे के अंदर अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर ईंट का जवाब पत्थर से दिए जाने की भी बात कही। पकड़ने के बाद तरा गोली चलाने लगा। चलाता था हम छिपते थे। हमारा भाई भी हाथ कट गया और 10-15 दिन पहले वो हम पर बोला कि ये तो 1 लाख रुपया दो नहीं तो गोली मार देंगे। कौन धन्ना यादव और हरिया यादव और पवन यादव तीनों आके उसका बाइक पिसड़ यहाँ पे है। हमारे घर के पास में वो गोली चलाए वार्ड पार्षद के सामने में। हम ही वार्ड पार्षद बोल रहे हैं। हम बच गए सर, गोली लगते हम बच गए। हमारा भाई भी जख्म भी है, उसका हाथ में जख्म है। 24 घंटा उसको बोलिए गिरफ्तार करने के लिए। बिहार पुलिस के अपर पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण आर मलार विजी भागलपुर के नाथनगर सिपाही प्रशिक्षण केंद्र पहुंची, जहां प्रशिक्षु सिपाहियों को दिए जा रहे प्रशिक्षण का निरीक्षण किया गया और इस दौरान प्रशिक्षु सिपाहियों को द्वारा आकर्षक मार्च पास्ट भी निकाला गया। खुली जीप पर सवार होकर अपर पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण ने सीडीएस के प्राचार्य मिथिलेश कुमार के साथ परेड का निरीक्षण भी किया। इस दौरान मार्च पास्ट को देख आर मलार बीजी ने सीडीएस के प्राचार्य, ट्रेनर, ट्रेनी और परेड कमांडर को बधाई देते हुए ये मोटिवेशन बनाकर रखने की बात कही। एडीजी ने किसी भी संस्था के लिए ट्रेनिंग को सबसे महत्वपूर्ण अंग करार देते हुए कहा कि ट्रेनिंग अच्छा होने के बाद ट्रेनिंग के दौरान सिखाए गए सभी हथकंडों, नियम और कानून को जीवन में अपनाकर आम लोगों के लिए रक्षक के तौर पर कार्य करने की सीख देते हुए जनता और पुलिस के बीच खाई को पाटने का पाठ पढ़ाया। और इस दौरान अपर पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण ने प्रशिक्षुओं को दिए जा रहे ट्रेनिंग क्लास की भी निरीक्षण की और अधिकारियों से ट्रेनिंग दिए जाने की जानकारी हासिल की। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए टीवी यंग प्रदेश। A nation begins from the ground up, just the way man does. And as we fill in the pages of our lives, a greater story is written, unnoticed. We become the men who help build a nation. As we button up each day to harvest, protect, build, fix, be the man who grows other men. We all work together to make the impossible possible and build the Indian dream, because the spirit of a nation is kept alive by the spirit of man. Indian Terrain. होटल स्टोन पार्क अब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है। बड़े शहरों जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होटल स्टोन पार्क, तमाम जरूरी सुविधाएं अब आपके बजट में। एसी, नॉन एसी रूम, कॉन्फ्रेंस रूम, 24/7 पावर बैकअप, वाईफाई जैसी सुविधाएं। भागलपुर रेलवे स्टेशन एवं प्राइवेट बस स्टैंड के नजदीक स्थित होटल स्टोन पार्क में जब आप एक बार आएंगे तो बार बार आने का दिल चाहेगा। तो हमें सेवा का एक मौका अवश्य दें। हमारा पता है होटल स्टोन पार्क, पटल बाबू रोड, सिटी मार्ट मॉल के बगल में, भागलपुर। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियों बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियों भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम, कचहरी चौक, नियर पेट्रोल पंप, भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है टीवी अंग प्रदेश में। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में शराबबंदी है, यानी इस राज्य में शराब खरीदने, बेचने, रखने और पीने पर पूरी तरह पाबंदी है। इसके खिलाफ राज्य सरकार ने कानून बना रखे हैं, जिन्हें पालन करवाने को लेकर भी सरकार और सरकारी तंत्र ने बार बार अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है।
लेकिन इस कारोबार से करोड़पति बनने का स्वाद ले चुके तस्कर है कि मानते ही नहीं। शराबबंदी के बावजूद झारखंड और बंगाल सहित देश के हर राज्यों से तस्करी के जरिए लगातार बड़े पैमाने पर शराब बिहार लाए जा रहे हैं। तस्करी के इस कारोबार के लिए झारखंड की सीमा से लगे बांका जिले की सड़कों का इस्तेमाल खूब हो रहा है। बांका में शराबबंदी को लागू करने के लिए जिम्मेदार विभागों की भी जिम्मेदारी काफी बढ़ जाती है। अपनी इन्हीं जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए बांका उत्पाद विभाग ने शराब तस्करों के खिलाफ जो अभियान चला रखा है उसे जारी रखते हुए शनिवार को बांका उत्पाद विभाग ने शराब तस्करों के खिलाफ एक बार फिर से बड़ी सफलता हासिल की है। बांका जिले में उत्पाद विभाग की पिछले 2 माह के दौरान यह 5वीं बड़ी सफलता है। विभाग के एक छापामार दस्ते ने भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग पर बांका जिला अंतर्गत बोसी थाना क्षेत्र से एक ट्रक पर लदी विदेशी शराब की तकरीबन 250 पेटियां जब्त की है, जिसकी कीमत करीब 25 लाख रुपए आंकी जा रही है। बांका के एक्साइज सुपरिटेंडेंट अरुण कुमार मिश्र ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना पर यह कार्रवाई भागलपुर दुमका हाईवे पर बोसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत भंडारी चक के समीप की गई है। भागलपुर रेलवे चाइल्ड लाइन ने बाल मजदूरी को रोकने को लेकर कवायद की है। दरअसल स्टेशन परिसर आसपास व पटरियों पर बोतल बीनने वाले, भीख मांगने वाले व पानी बेचने वाले जैसे बच्चों को इससे मुक्त कर शेल्टर होम भेजा जाएगा। साथ ही जिस बच्चों को बाल मजदूरी के लिए दलाल बाहर ले जाते हैं उस बच्चों को दलाल से छुड़वाकर परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। हाल ही में 18 बच्चों को दलालों के हत्थे से छुड़वाकर परिजनों को सुपुर्द किया गया था। सभी बच्चों को कर्नाटक मदरसा भेजे जाने के नाम पर दूसरे राज्यों में बाल मजदूरी के लिए ले जाया जा रहा था। चाइल्ड लाइन कोऑर्डिनेटर पंकज पांडे ने बताया कि यहाँ बहुत सारे बच्चे जो बोतल बंद पानी बेचते हैं, बोतल चूनते हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। ऐसे बच्चों को शेल्टर होम भेजा जाएगा। CWC की बैठक में निर्णय लिया गया कि जो भी बच्चे रेल पटरी के किनारे बाढ़ में शरण लिए हुए हैं उसको राहत सामग्री पहुंचाई जाए, जिसके बाद 100 परिवारों को 1 महीने तक का पहुंचाया जाए। उन्होंने बताया कि हाल के दिनों में मदरसा के नाम पर बाल तस्कर बच्चों को लेकर जाते हैं। पिछले 8 अगस्त को 18 बच्चों को दलाल से छुड़वाया गया था। तो हम लोग का हर एक मंथ एक बैठक होता है और इसका चाइल्ड हेल्प ग्रुप का, जिसमें स्टेशन के पदाधिकारी लोग शामिल होते हैं। हमारे अध्यक्ष होते हैं स्टेशन अधीक्षक और GRP, RPF, EC वर्क, CC इलेक्ट्रिक, इन लोगों के पास समस्या रखा जाता है। जैसे यहाँ बहुत सारे बच्चे बोतल चुनते हैं, बोतल बंद पानी बेचते हैं, तो और ये यहाँ भीख भी मांगते हैं और बहुत सारे पैसेंजर का सामान भी गायब करते हैं। तो ऐसे बच्चे के लिए RPF, GRP और हम लोगों ने एक प्लान बनाया है कि इस बच्चे को हम लोग पकड़ेंगे, लाएंगे और CWC, हमारा जो भी बच्चा आता है वो CWC के यहाँ प्रस्तुत होता है, उसके यहाँ प्रस्तुत करके इन्हें शेल्टर होम में भेजा जाएगा, जो कि ये सीख लें, इनको डर लगे कि हम आगे से अगर यहाँ बोतल चुनेंगे या पानी बेचेंगे या भीख मांगेंगे तो हमको शेल्टर होम भेज दिया जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा दिक्कत ये है कि हम लोग जो बच्चे को भेजते हैं उसमें एक नियम है कि अगर माँ बाप आके खड़ा हो जाएगा तो उसे छोड़ना पड़ेगा, तो CWC को छोड़ना पड़ जाता है। और इसमें और भी निर्णय ये हुआ कि बहुत सारे अभी परिवार जो है बेघर हो गए बाढ़ में और रेल के पटरी के किनारे में वो शरण लिए हुए हैं। तो हमारे स्टेशन अधीक्षक का कहना था कि आप लोग सुल्तानगंज, नाथनगर, सबौर, इस सब में रेल पटरी के किनारे में जो जिसमें ज़्यादातर बच्चे हैं उनका आप सर्वे कीजिए और उन्हें राहत सामग्री पहुंचाइए और बच्चे को जो प्रॉब्लम है उसको देखिए। भागलपुर का ऐतिहासिक 125 साल पुराना TNV कॉलेज भवन हेरिटेज बिल्डिंग में शामिल होगा। इसको लेकर सरकार स्तर से कवायद शुरू कर दी गई है। हेरिटेज बिल्डिंग को लेकर कॉलेज स्तर से प्रक्रिया पूरी कर दी गई है। इस संबंध में विधायक रामचंद्र पूर्वे व भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने भी पूर्व में विधानसभा में सवाल उठाया था। इसके बाद बीते वर्ष 20 अगस्त को भवन प्रमंडल भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता ने TNV कॉलेज के प्राचार्य को पत्र लिखा। उन्होंने TNV कॉलेज से संबंधित दस्तावेजों की मांग की है। TNV कॉलेज 159 एकड़ में फैला हुआ है। इसके अंदर 19 डिपार्टमेंट के बिल्डिंग व प्राचार्य आवास भी 100 साल से अधिक पुराना है। इस संबंध में कॉलेज के प्राचार्य संजय चौधरी ने बताया कि TNV कॉलेज हेरिटेज बिल्डिंग में शामिल करने के लिए प्रक्रिया पूरी की गई है। मैं चाहूंगा कि सरकार शामिल करे। 1 वर्ष पूर्व रामचंद्र पूर्वे और अजीत शर्मा ने सवाल उठाया था। उसके बाद टीम आकर देख कर गई थी। हेरिटेज बिल्डिंग में शामिल होने से आने वाली पीढ़ी देखेगी कि भारतीय संस्कृति का संस्थान उज्जवल भविष्य रखता है।
टीएनबी कॉलेज थर्ड साइकिल ऑफ नेक में आ रहा है। नेक की टीम ने एक ग्रेड दिया था। वहीं नगर विधायक अतीश शर्मा ने कहा कि टीएनबी कॉलेज 1853 में खुला है और ये देश विदेश में काफ़ी चर्चित है। सीएम जगन्नाथ मिश्रा भी यहीं से शिक्षा लिए थे और मैं खुद इंटर से पीजी तक पढ़ा हूँ। 125 साल पुराना बिल्डिंग है। मैं चाहूँगा हेरिटेज बिल्डिंग में शामिल हो। मैंने कई बार इसको लेकर आवाज़ उठाया है। बहरहाल टीएनबी कॉलेज बिल्डिंग हेरिटेज बिल्डिंग में कब तक शामिल होगा ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि एलएस कॉलेज और टीएनबी कॉलेज तरह के जो बहुत 100 साल से ज़्यादा पुराने कॉलेज हैं, उनके भवनों को आने वाले पीढ़ी के लिए वो एक हेरिटेज हों, मेंटेन रहें। हॉस्टल्स जो पिछले 100 साल से चल रहा है, जिस समय भारत के गिने चुने कॉलेजेस में हुआ करता था, ये बरकरार रहे, जर्जर और टूट के गिर न जाए। इसी को ध्यान में रख के एमएलसी रामचंद्र पूर्वे जी ने क्वेश्चन किया था और ऐसा अनुमान है, ऐसा लगता है कि जल्द ही वो हेरिटेज बिल्डिंग बिहार सरकार डिक्लेयर कर भवन निर्माण को देगी, जिससे कि टीएनबी कॉलेज का जो थोड़ी सी भवन में काफ़ी खर्च की आवश्यकता है वो पूरा हो पाएगा। जबकि ऐसा है कि पिछले 1 साल पहले स्थानीय विधायक श्री अजीत शर्मा जी ने भी एक क्वेश्चन किया था विधानसभा में, तो आधारभूत संरचना के कुछ पदाधिकारी आए थे, उन्होंने एस्टीमेट बनाया था, लेकिन कोविड-19 के चलते वह प्रक्रिया कहाँ पर है ये कॉलेज प्रशासन से अवगत नहीं है। देखिए, ऐसा है कि ये टीएनबी कॉलेज 1853 में स्थापित हुआ था। ये टीएनबी कॉलेज आज से नहीं, यहाँ से जो स्टूडेंट पास किए हैं, बड़े बड़े पदों पे गए, बड़ा नाम किए हैं भागलपुर टीएनबी कॉलेज का पूरे देश और विश्व में। निश्चित तौर पर ये टीएनबी कॉलेज, आज तो बहुत सारे कॉलेज खुल गए, 1853 ईस्वी आप समझ सकते हैं, जिसमें अंग्रेजों का राज था, तब ये खुला था। इसलिए हेरिटेज बिल्डिंग तो इसको होना चाहिए। पहले भी एक विधायक ने रामचंद्र पूर्वे जी ने उठाया था, उसके बाद मैंने भी उठाया है। मैं कई बार सरकार से भी बात किया हूँ कि आखिर ये टीएनबी कॉलेज हेरिटेज बिल्डिंग बनना बहुत आवश्यक है, ताकि इसने बहुत कुछ दिया है देश को। ऐसा नहीं कि सिर्फ भागलपुर को दिया है। यहाँ पर जो आप डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जो सीएम थे, यहीं से पढ़े हैं, सब बड़े बड़े लोग, काफ़ी लोग यहाँ पढ़े हैं। आज विजेंद्र यादव जी जो इतने पुराने मंत्री हैं, जदयू में भागलपुर टीएनबी कॉलेज के प्रोडक्ट है। मैं खुद टीएनबी कॉलेज से पढ़ा हूँ, आईए से लेके पीजी तक, इसलिए सब लोग यहीं से पढ़े। ये कॉलेज बहुत अच्छा है, इसलिए हेरिटेज होगा तो यह लोग को जो यहाँ से बच्चे पढ़ के निकले हैं उनको याद करेंगे और गौरवान्वित महसूस करेंगे, और ये बिहार के लिए भी गौरव की बात होगी। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के आह्वान पर कल कारखानों और केंद्र सरकार के द्वारा कई सरकारी विभागों को निजीकरण किए जाने के खिलाफ पूरे प्रदेश में प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। भागलपुर के स्टेशन चौक पर जाप के कार्यकर्ताओं ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। पुतला दहन की अध्यक्षता युवा परिषद के जिलाध्यक्ष गौरव आनंद चौबे ने किया। इस दौरान युवा परिषद के जिलाध्यक्ष गौरव आनंद चौबे ने कहा कि जिस प्रकार से पूरे देश को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निजी करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, इससे महंगाई अपने चरम सीमा पर पहुंचने जा रही है। देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, गरीब आत्महत्या और भूखे मरने पर मजबूर होते जा रहे हैं। निजीकरण का विरोध पप्पू यादव की सेना हमेशा करती है और करती रहेगी। पुतला दहन कार्यक्रम में युवा परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष तुषार भारद्वाज ने कहा कि नरेंद्र मोदी अपने आप को फकीर घोषित करते हुए देश को बेचने का काम कर रहे हैं। फकीरों का काम भीख मांगने का होता है और वह पैसे वाले के दरवाजे पर जाते हैं और वहां भीख मांगते हैं। वही काम आज हमारे देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। वह पैसे वालों को अपने देश को बेचने का काम कर रहे हैं और उनसे एक मोटी रकम वसूल रहे हैं। आज के कार्यक्रम का संचालन युवा परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष तुषार भारद्वाज ने किया। आज के पुतला दहन कार्यक्रम में नगर अध्यक्ष मोहम्मद निरोला, प्रदेश सचिव रकीब हसन, युवा परिषद जिला सचिव मृत्युंजय कुमार, दीपक कुमार, प्रशांत कुमार, बंटी कुमार, राहुल कुमार, गोपाल कुमार, युवा शक्ति के जिलाध्यक्ष रवि प्रकाश, माधुरी कुमारी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। पूरनमल सावित्री देवी वाजोरिया सरस्वती शिशु मंदिर नरकाकोठी भागलपुर के प्रांगण में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पवन उत्सव के अवसर पर
राधा कृष्ण रूप सज्जा प्रतियोगिता आयोजित हुई। कार्यक्रम का प्रारंभ विद्यालय के उपाध्यक्ष डॉक्टर मधुसूदन झा, प्रधानाचार्य रामजी प्रसाद सिन्हा, शिशु मंदिर प्रभारी जितेंद्र प्रसाद एवं अभिभावक श्रीकांत मंडल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। राधा कृष्ण रूप सज्जा प्रतियोगिता में कक्षा अरुण से पंचम तक विद्यालय के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। राधा कृष्ण की वेशभूषा में सजे बच्चे लोगों को बरबस ही अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे। रूप सज्जा प्रतियोगिता में बच्चों ने खुलकर प्रतिभा का प्रदर्शन किया। बच्चों के मोहक प्रदर्शन देख अभिभावक, अधिकारी एवं विद्यालय परिवार मंत्रमुग्ध हो गए। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया। रूप सज्जा प्रतियोगिता में राधा के वेश में प्रथम स्थान अरुण कक्षा की अनाव्या, द्वितीय स्थान प्रथम की राधिका एवं तृतीय स्थान प्रथम की आराध्या को पुरस्कृत किया गया। कृष्ण रूप में प्रथम स्थान उदय की आयुष चौरसिया, द्वितीय स्थान प्रथम के पीहू एवं तृतीय स्थान उदय के परीक्षित को पुरस्कृत किया गया। पीरपैंती प्रखंड कार्यालय परिसर में स्थित बुनियाद केंद्र का अपेक्षित लाभ जानकारी के अभाव में सभी जरूरतमंदों को नहीं मिल पा रहा है। इस संदर्भ में व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। बेसहारा, विधवा, दिव्यांगों व वृद्धों के कल्याणार्थ सक्षम समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार द्वारा संचालित इस केंद्र पर उचित मार्गदर्शन के अलावा फिजियोथेरेपी, आंख, कान, बहरापन, स्पीच की समस्या आदि से निजात दिलाने की आधुनिक व बेहतर सुविधा मौजूद है। बुनियाद केंद्र में केयर गिवर चंद्रशेखर कुमार, केस प्रबंधक कुमारी रजनीकांत, स्पीच लैंग्वेज थेरेपी विशेषज्ञ कुमार साहब, आंख विशेषज्ञ अनुप्रिया कुमारी, लेखापाल सहायक प्रियांशा कुमारी आदि कर्मियों ने बताया कि 60 वर्ष या उससे ऊपर की उम्र के लोगों के कान अमरजनित रोगों की जांच निःशुल्क की जाती है एवं उन्हें केंद्र में लगातार एक्सरसाइज कराया जाता है। दिव्यांगजनों के लिए कोई उम्र सीमा नहीं है। आधुनिक उपकरणों के द्वारा यहां आंख की निःशुल्क जांच एवं पात्रता के अनुसार मुफ्त चश्मा भी उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही कम सुनने की समस्या से ग्रसित वृद्धजनों को हेयरिंग मशीन एवं नेशनल एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन योजना के तहत निःशुल्क दिया जाता है। क्या नाम हुआ आपका? लखनलाल झा। कहाँ से आए हैं? मलिकपुर से। किस लिए आए थे यहाँ पे? कौन और नाम देखने। दिखा लिए। इसके बाद में क्या आपसे कुछ पैसा भी लिया गया? थोड़ा जोर से बोलिए। पैसा भी लिया गया आपसे? न। अच्छा, कैसा सेवा दिए लोग? बहुत अच्छा व्यवहार किया। क्या नाम हुआ और कहाँ से आप आए हैं? चंद्रशेखर मिश्र, ओलापुर। क्या परेशानी था आपको? परेशानी तो सर दर्द भी है सर, आँख का भी, तो दर्द वाला डॉक्टर तो अभी नहीं है, आँख की दिखाने आए हैं सर। अच्छा, यहाँ पे आपको जो ये सुविधा दिया गया इससे मतलब कुछ पैसा भी लिया गया क्या? जी नहीं सर, नहीं। पैसा नहीं। डॉक्टर लोगों का व्यवहार कैसा लगा? बहुत सुंदर, बहुत प्रसन्न है यहाँ के अतिथि देखकर, बहुत सुंदर। ये जो संस्था है वो समाज कल्याण के द्वारा संचालित है, स्टेट अल्ट्रापुर के द्वारा ये संचालित है और यहाँ पर 3 तरह के लोगों की सुविधा उपलब्ध है। दिव्यांगजन, वृद्धजन और फिर ये क्या बोलते हैं विधवा हैं, उनके लिए सेवा उपलब्ध है। यहाँ पे आँख जाँच की सुविधा उपलब्ध है, कान जाँच की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुछ दिनों से फिजियोथेरेपिस्ट नहीं थे, लेकिन वो भी अभी ज्वाइन किए हैं, तो अभी वो यहाँ पे पदस्थापित नहीं हुए, ज्वाइन करके उनकी तबीयत नहीं ठीक थी तो छुट्टी में चले गए हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 3 तरह के लोगों की सुविधा उपलब्ध है और हमारे पास अभी चश्मा वितरण का काम चल रहा है। तो यहाँ जो सेवाएं हैं मैम, ये सारी निःशुल्क सेवाएं हैं, इसके लिए कुछ चार्ज भी लिया जाता है? कुछ नहीं, बस एक है हमारे पास आने के लिए उनको आधार की नंबर और एक मोबाइल नंबर की जरूरत होती है, कोई चार्ज नहीं है। भविष्य में और क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली इस केंद्र के द्वारा? भविष्य में तो अभी ऐसा जानकारी के अनुसार जैसे ओल्ड एज के लिए, ओल्डर पर्सन के लिए हमारे पास कुछ सुविधाएं देने का प्रावधान आ रहा है कि जिसे उन लोग का संघ बनाया जाए, उनके द्वारा उन लोग को, वृद्धजन को यहाँ पे कुछ उन लोग का सिखाया जाए, उन लोगों की कुछ करने के लिए जो घर से ये हैं प्रताड़ित हैं, इन लोगों के लिए यहाँ पे कुछ सुविधाएं तो अभी है, आने वाली है, लेकिन अभी हमारे पास ये नहीं पहुंचा। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट कर अपनी राय हमसे जरूर शेयर करें। तो फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।